दोस्तों, एक महिला होती है जिसके पति की उम्र 42 वर्ष होती है और उसके पति का घर में ही लहूलुहान हालत में डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान होते हैं और इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उस व्यक्ति की डेड बॉडी को देखते हैं, तभी पुलिस को संदेह हो जाता है कि यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है। और इधर जब उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है, तब उसकी पत्नी कहती है कि उसका पति खुद ही अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस वाले को यह सब कुछ शुरू से ही देखने में संदेह लग रहा था और उन्हें शक हो जाता है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। और जब इस मामले की पूरी छानबीन करना शुरू करते हैं और उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है, वो और भी भयावह होती है। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और एक पत्नी अपने ही पति के कत्ल के लिए झूठ क्यों बोल रही थी और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात की है। उसी के अंतर्गत एक छोटा सा कटरा मोहल्ला होता है, उसी मोहल्ले की यह घटना है, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम बशीर आलम होता है और वो अपनी पत्नी शमा परवीन के साथ रहा करते थे। लेकिन उसकी जो पत्नी शमा परवीन थी, उसके चाल चलन जो लक्षण थे, उसके ऊपर उसके पति बशीर आलम को संदेह होने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी शमा परवीन का अपने ही सगे भतीजे के साथ अफेयर चल रहा होता है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग काफी लंबे समय से चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे जब शमा परवीन का पति बशीर आलम घर से गायब रहता। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि जो एक भतीजा रिश्ते में चाची के साथ अवैध रिश्ते बना रहा था, वो कहीं न कहीं एक मर्यादा रिश्ते को शर्मसार कर रहा था और वो चाची अपने भी भतीजे के साथ भरपूर आनंद उठाती है। यही बातों की भनक उसके पति बशीर आलम को लग जाती है और वो इस बातों के लिए विरोध करता है। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि यह जो कर रही है वो गलत है, वो ऐसा ना करे। लेकिन उसकी पत्नी शमा परवीन जो थी, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है और वो अपने सगे भतीजे जिसका नाम चांद बाबू होता है और उसकी उम्र महज 22 से 23 वर्ष के आसपास होता है और वो उसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी और किसी भी हद तक जा सकती थी। आखिरकार एक दिन वो महिला शमा परवीन अपने भतीजे चांद बाबू के साथ मिलकर एक खौफनाक कांड रचती है। जब गांव में मोहल्ले में एक फंक्शन हो रहा होता है, उसी फंक्शन के दौरान वो महिला शमा परवीन अपने प्रेमी भतीजे के संग मिलकर अपने ही पति का कत्ल करने की योजना बनाती है और वो महिला और उसका प्रेमी भतीजा दोनों मिलकर उस बशीर आलम का गला काट कर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद वो लोग घर से बाहर चले जाते हैं और जब घर में वापस आते हैं, तब वही महिला शमा परवीन जोर-जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और लोगों को बताती है कि उसका पति खुद ही गला काट कर आत्महत्या कर ली। लेकिन जो बशीर आलम था, जो उसके माता-पिता थे, उन्हें संदेह होता है उसका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता है। इसीलिए वो इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उस घर की जो स्थिति देखते हैं, उसी स्थिति को देखकर पुलिस को संदिग्ध लगता है। उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है, तब उसकी पत्नी बताती है कि उसका पति खुद ही गला काट कर आत्महत्या कर ली है। लेकिन स्थिति को देखते हुए पुलिस वाले को संदेह था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इसीलिए अगल-बगल के लोगों से भी पूछताछ की जाती है और उस बशीर आलम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर उस महिला की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई जाती है। जब तक उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें यह क्लियर हो जाता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं किया था बल्कि उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसके गले पर काफ़ी गहरे जख्म के निशान होते हैं और इसी की वजह से
पुलिस वाले को संदेह होता है। और जब उस महिला शमा परवीन की कॉल डिटेल्स निकलवाया जाता है तो उस कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर कई घंटों घंटों बातें की गई थी, और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके सगे भतीजे चांद बाबू का होता है। पुलिस वाले उस चांद बाबू को भी अपने कस्टडी में लेते हैं, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरे जख्म होते हैं। उसे देखकर पुलिस वाले को भी संदेह होने लगता है, और उससे कड़ी सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तब वो व्यक्ति चांद बाबू सारी सच्चाई पुलिस वाले को बता देता है। वो कहता है कि वो अपनी चाची से प्यार करता था, उसके साथ प्रेम प्रसंग काफी सालों से चल रहा था, और इसी के लिए उसका जो चाचा बशीर आलम था वो बीच में रोड़ा बन रहा था। इसीलिए वो अपनी चाची शमा परवीन के साथ मिलकर वो अपने ही चाचा का कत्ल कर देते हैं, और लोगों को और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी रच देते हैं कि वह खुद ही अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली है। आखिरकार जब पुलिस वाले के सामने वो चांद बाबू अपना जुर्म कबूल करता है तब जाकर पुलिस वाले उस बशीर आलम की पत्नी शमा परवीन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और उन दोनों को कोर्ट में पेश कर देते हैं, जहां से उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट के द्वारा उन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों, यह जो घटना थी एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली थी। एक पति-पत्नी के बीच जो भरोसा होता है, उस भरोसे को इस महिला ने तोड़ दिया था। जहाँ एक पति अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी के ऊपर न्योछावर कर उसकी हर एक मनोकामना को पूरी करने की कोशिश करता है, वहीं पर एक पत्नी अपने दूसरे प्रेमी प्रेम के लिए अपने पति तक का कत्ल कर देती है, जो कि कहीं न कहीं गलत था। बाकी दोस्तों, इस कहानी में जो महिला शमा परवीन ने किया, क्या वो सही था? या वो अपने सगे भतीजे के साथ एक अफ़ेयर, एक शारीरिक संबंध जैसे रिश्ते को स्थापना की थी, क्या वह सही था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।